हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि क्यों हो रहा है बैंकों का विलय। इसके बारे में हर चीज आज हम बताएंगे। क्यों हो रहा है बैंकों का विलय, पहला। दूसरा बताऊंगा इससे सरकार को क्या फायदा हुआ और आपको क्या फायदा हुआ और आपको क्या नुकसान हुआ। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, बैंकों का जो मर्जिंग जो स्टार्ट हुई है, ये 2017 से बहुत तेजी से हुआ है। 2017 में भी भारतीय स्टेट बैंक का आपने सुना होगा, उसमें 5 बैंक को मर्ज कर दिया गया। कौन कौन? एसबीआई एसोसिएट्स को। और साथ साथ आपका भारतीय महिला बैंक, यानी टोटल मिला के 6 बैंक को मर्ज किया गया एसबीआई में, जिसके कारण स्टेट बैंक के जो लगभग 1300 ब्रांचेज, 1300 ब्रांचेज का आईएफएससी कोड चेंज किए हो गया था। तो ये काफी बड़ी परेशानी हुई थी पब्लिक के लिए। ठीक है, साथ साथ जो है आपका 2018 में भी जब जो है सो आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो है के द्वारा अनाउंस किए गए थे कि 2018 में कि कुछ बैंक को मर्ज किया गया, तो 2019 में 1 अप्रैल से जाकर फिर बैंक मर्ज हुआ। कौन सा? विजया बैंक और देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। और 2019 में अनाउंसमेंट किया गया, ठीक है, 19 में, कि 10 जो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको 4 बैंकों में हम कन्वर्ट करके लाया जाए। तो वो 4 बैंक, यानी 10 पब्लिक सेक्टर जो बड़े बड़े बैंक है, उन बैंकों को 4 बैंकों में जो है सो बनाया गया, लाया गया कन्वर्ट करके, मतलब मर्जिंग करके। तो वो 4 बैंकों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो कौन कौन सा बैंक किसके साथ बैंक हुआ। क्योंकि बैंक का जो, देखो, मर्जिंग क्यों होता है, इसलिए कि भारतीय इकोनॉमी की सुस्ती को दूर करने के लिए। यानी भारत के जो इकोनॉमी है वो काफी स्लो हो चुका है, तो उस इकोनॉमी को तेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बैंकों को मर्ज किया जाता है ताकि उसकी कैपिटल बढ़े। ठीक है, कौन से बैंक किसमें मर्ज हुआ है, इन बैंकों के मर्ज जो है सो भी लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ है। तो देखिए, अभी आपके जो 10 बड़े बैंक जो थे वो 1 अप्रैल 2020 से ये मर्ज हो चुका है और वो 4 बैंक में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और आपका जो है इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ, यही 4 बैंक अब रह चुका है, ये 10 बैंक को मिला करके। जिसमें क्या हुआ कि पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बैंक को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया हमारे देश में। ठीक है, आफ्टर एसबीआई के बाद। उसके बाद सिंडिकेट बैंक को जो है कैनरा बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया, जिसमें 4th रैंक पे आ गया। और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ, और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो देखिए, 10 बैंक थे, 10 में से ये 6 हो गया और ये 4 हो गया, तो 10 बैंक हुआ। तो ये 6 को इसके साथ विलय कर दिया, मतलब ये बैंक मर्ज हो गया। तो अब टोटल 4 इधर बैंक बच गए। तो अब देखते हैं कि टोटल मर्ज वाले कितने बैंक है और जो विदाउट मर्ज वाले इंडिपेंडेंट कौन कौन है। ठीक है, तो अभी मैं लिस्ट बता दूं। देखिए, ये बैंकों को जो मर्जिंग स्टार्ट हुआ, ये आपके पेपर में आएंगे कि ये कब से इफेक्टिव होगा। तो ये जो बैंक का जो इफेक्ट होगा, मतलब इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2020 से, 1 अप्रैल 2020 से ये डेट माना जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। पहले जो हमारे देश में ना 2017 से पहले 27 पब्लिक सेक्टर बैंक था, और आज के डेट में वो मर्ज होते होते घट करके 12 पे पहुंच गया। तो देखिए, आफ्टर मर्जिंग 12 पीएसयू, 20 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत सरकार को कम बचे, जिसमें 6 मर्ज बैंक और 6 जो है इंडिपेंडेंट पब्लिक सेक्टर जो है आपका है। तो देखिए, 6 अभी जो बताया मैंने मर्ज बैंक में कौन कौन है। तो देखिए, आपका एसबीआई 2017 में आपका मर्ज हुआ था एसबीआई एसोसिएट में, एसबीआई एसोसिएट्स का जो है एसबीआई में। तो ये बैंक हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका 2 बैंक मर्ज हुआ था, विजया बैंक और देना बैंक। ठीक है, तो ये 2 बैंक तो पहले से है, मर्ज हो चुका है। ठीक है, इस बैंक में। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक, ये 4 नए बैंक बनकर तैयार हुए अभी। ठीक है, क्योंकि 6 बैंक इसमें मर्ज करके। तो टोटल देखिए 4 बैंक अभी का और 2 बैंक, एक बैंक आपका देखिए आपका 2017 में एसबीआई में मर्ज हुआ था, 5 बैंक एसोसिएट, और बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक मर्ज हुआ था। तो 2 बैंक इधर से और 4 इधर, 6 इधर हो गया। और 6 इंडिपेंडेंट बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ। इस बैंकों के साथ किसी का मर्जिंग अभी नहीं हुआ, और न इसका किसके साथ हो, किसी के साथ हुआ। तो ये इंडिपेंडेंट है, और ये सब मर्जिंग वाले बैंक है अभी रिसेंटली 2-3 साल के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं आगे। देखिए, द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑपरेट एज ए ब्रांचेज ऑफ पीएनबी। ओरिएंटल बैंक और कॉमर्स का जो यूनाइटेड बैंक ऑफ का दोनों पीएनबी की तरह काम कर रहा है, पीएनबी की ब्रांच में कन्वर्ट हो गया 1 अप्रैल 2020 से, जो कि मैं अभी बता दिया हूं। सिंडिकेट बैंक
विल फंक्शन एज द ब्रांच ऑफ कैनरा बैंक। इस डेट से आपको मान ली, आपको याद रखनी है। उसी तरह इलाहाबाद बैंक ट्रीटेड एज ए ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये सारे मैंने बैंक का लिस्ट मैंने आपको बताया भी अभी, तो ये सारा मैंने दोबारा रिपीट किया हूँ। और अभी 10 बैंकों को, पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज करके 4 बैंक में कन्वर्ट किया गया। इस बैंकों का नाम दिया जाता है मेगा बैंक, बोलते हैं हम लोग मेगा बैंक, 4 बैंकों को। और अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है 27 न रह करके अब आपके 12 हो गए, यहाँ पे देख रहे हैं 27 से 12 कर दिए गए। 2017 से बैंकों का मर्जिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आपको जो आपके कई सवाल आ रहे थे आपके मन में तभी से, जो क्या इसका जवाब क्या मिलेगा, क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर, कि क्यों हो रहा है बैंकों का विलय। देखिए स्टूडेंट, मैं आज आपको यही बताने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट के मन में ये आता है कि आखिर क्यों हो रहा है बैंकों का विलय। तो देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम बैंकों का विलय होने का जो कारण है, बैंकों का आपसी प्रतिस्पर्धा, यानी बैंकों में म्यूचुअल कंपटीशन बहुत तेज ज्यादा हो गया आज के डेट में। अब सोचिए 2 बैंक है, सपोज करिए कि यूनाइटेड बैंक है और देना बैंक है। अब ये दोनों बैंक गवर्नमेंट के अंडर में बैंक है, भारत सरकार का बैंक है, और आपस में ही ये क्या करते, इतनी ज्यादा कंपटीशन है, वो अलग प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, ये अलग प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, और कस्टमर को वो कंफ्यूज करा देते हैं। आपस में ही वो कस्टमर जो है तरह तरह का जो है कस्टमर को कंफ्यूज करा के वो अपने तरफ खींच रहा है, वो अपने तरफ खींच रहा है, जिसके कारण उसको काफी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो अगर ये बैंक मर्ज हो जाता है तो गवर्नमेंट के एक बैंक होगा, और कस्टमर और जो बैंकों के कर्मचारी है वो आपसी अच्छी रिलेशन बनेगी उसके साथ, ठीक है। तो पहला तो ये है। दूसरा जो कारण है, बैंक ऑपरेशन कॉस्ट में बचत। बैंक का जो ऑपरेशन कॉस्ट है, अब मान ले 2 ब्रांचेज चल रहा है, तो ऑब्वियस है कि 2 ब्रांचेज में होंगे तो उनके किराया अलग से लगेगा, रेंट जाएगा, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएंगे, उसके ब्रांच मैनेजर भी 2 आएंगे। अगर ये बैंक को अगर एक सिंगल बैंक में रिप्लेस कर दिया जाए तो जो बैंक का ऑपरेशन कॉस्ट है वो लेस हो जाएगा, यानी कम ऑपरेशन कॉस्ट जाएगा। तो इससे भी अच्छा फायदा होगा सरकार को। साथ साथ जो है छोटे बैंकों को मिलेगा विशेषज्ञ कर्मचारी की सुविधा। अब जैसे कोई स्मॉल बैंक है, उनको बड़े बड़े स्पेशल एम्प्लॉय नहीं मिलता है, अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अनट्रेन्ड बंदों को ज्यादा रहता है, अच्छे जो एम्प्लॉय होते हैं वो बड़े बिग बैंक मतलब ब्रांचेज में रहते हैं, बड़े बड़े ब्रांचेज में। अब क्या हुआ कि स्मॉल बैंक के साथ जब वो मर्ज हुआ तो उसके साथ हुआ क्या कि अब उनके बड़ी मतलब मेन जो ब्रांचेज है वहां के जो विशेषज्ञ है वो सब उस पर ध्यान रख देंगे, वहां से उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो स्मॉल बैंक को भी थोड़ा सा सुविधा मिलेगा ग्रो करने का। तीसरा जो है, विलय के बाद बढ़ेगा बैंक का कैपिटल। अब देखिए बैंक जब मर्ज होगा तो ऑब्वियस है, ठीक है, कि उसकी कैपिटल बढ़ेगा। भारत में क्या है, बैंक ज्यादा है और ब्रांचेज कम है। वही दूसरे कंट्री में अगर आप जाते हैं तो आप वहां पर देखेंगे कि बैंकों की संख्या कम है और ब्रांचेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है, जस्ट अपोजिट है। हमारे देश में सबसे ज्यादा बैंक है, ब्रांचेज कम है। तो इससे क्या होता है, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर हम बैंकों को मर्ज कर देते हैं तो एक ही बैंक 2 बैंक 4 बैंक रहता है तो उसमें कैपिटल बैंक का बढ़ेगा, क्योंकि उसके ब्रांचेज बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके कैपिटल को बढ़ाने के लिए भी किया गया। और नेक्स्ट जो है, जो 5वां है आपका, इससे देखिए यहाँ पे कि बैंक में बड़े पैदाशीन अफसरों की तनख्वाह का जो पैसा बचेगा। अब क्या होता है, बैंक में जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं उनकी तनख्वाह लाखों में होती है। अब उस तनख्वाह जब बैंक मर्ज होगा तो ऐसे ऑफिसर कम होंगे, क्योंकि रिक्रूटमेंट भी कम आएगी। तो उससे क्या होगा कि उनकी तनख्वाह सेविंग्स भी थोड़ी सी बचेगा। क्यों सेविंग इसलिए होगा, क्योंकि अब उस जो बड़े बड़े पदाधिकारी है उनको 2-3 उनके अंडर में 3-4 ब्रांचेस दे दिए जाएंगे, तो अब एक ही से कई काम करवा लिया जाएगा, तो इससे सेविंग होगा। तो ये सब कारण था जो बैंकों का मर्ज होने का। अब देखिए हम देखेंगे कि बैंक मर्ज होने से आप पर क्या असर हुआ, आप पे क्या असर हुआ, ठीक है। अब देखिए बैंक जब मर्ज हुआ तो आपको फायदा से ज्यादा आपको परेशानी हुई। जैसे कैसे, देखिए अब जैसे बैंक मर्ज हुआ तो आपके जो पास जो चेकबुक पड़ा हुआ है पहले का जो बैंक का, ठीक है, अब वो चेकबुक जो है आपके कुछ दिन के बाद आपको चेकबुक भी चेंज करवाने पड़ेंगे, क्योंकि नए चेकबुक आ जाएंगे आपको नए बैंक का, तो आपको चेकबुक बदलनी पड़ी। ये बहुत बड़ी चैलेंजेस है आपके लिए। अब बैंक जाइए नए बैंक, वहां से नई चेकबुक इशू करवाइए, तो एक परेशानी ये हो गई। दूसरी बात है कि चेंज IFSC कोड फॉर ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर। जो आपको ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर के लिए आपको IFSC कोड दिया गया था बैंक के द्वारा, अब वो बैंक जब किसी के साथ विलय हो गया किसी बैंक के साथ, तो उसका IFSC कोड चेंज हो गया। अब वो आप परेशानी ये है कि आप नई IFSC कोड आपका बैंक जाकर के वहां से आप कलेक्ट कीजिए, ताकि आपको ऑनलाइन
ट्रांजैक्शन में आपको सुविधा मिलेगा। अब ये परेशानी आपको हुई जब एसबीआई का मर्ज हुआ था, एसबीआई बैंक में कई सारा बैंक जब मर्ज हुआ था, ठीक है, तो उस समय आईएफएससी कोड लगभग 1300 बैंक चेंज हो गए थे, ठीक है, तो उसमें काफी परेशानी हुई। नेक्स्ट जो है आपको देखिए यहाँ इशू बाय बैंक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड चेंज। अब क्या होगा, जो बैंकों के द्वारा पहले डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है वो कुछ ही समय तक आपका वैलिड रहेगा। कुछ दिन के बाद जैसे बैंक अगर मर्ज होता है तो कुछ समय तक आपका वैलिड रहेगा, कुछ दिन के बाद आपको बैंक जाकर के नई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आपको इशू करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आप नेक्स्ट देखिए आप पे क्या असर पड़ा। अब देखिए क्या होता है कि जब बैंक आपको सपोज कीजिए आपका मान लिया जाए इलाहाबाद बैंक में आपका खाता था। अब इलाहाबाद बैंक के साथ आपका ट्रांजैक्शन चल रहा था। अब इलाहाबाद बैंक जो है इंडियन बैंक के साथ सपोज कीजिए मर्ज हो गया। जब इंडियन बैंक के साथ अगर वो मर्ज होता है तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है वो तो इलाहाबाद बैंक के साथ था। कल होगा कोई भी प्रॉब्लम होता है अगर बैंक में इलाहाबाद इंडियन बैंक के साथ, तो आपको वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिकॉर्ड अपने पास रखना पड़ेगा उनको दिखाने के लिए। तो आपको अब सोचिए कितनी बड़ी परेशानी हुई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन बैंक कीप सेफ इन ऑन हॉस फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ये भी एक परेशानी हुई। दूसरा बात, आप इससे क्या हुआ, बैंक जब मर्ज हुआ तो शेयर भी जो है कभी शेयर मार्केट में शेयर अप हो जाता है, शेयर डाउन हो जाता है, तो कभी आपको फायदा हो जाएगा, कभी नुकसान भी हो सकता है, तो इस शेयर पे भी असर पड़ा। अब नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट रेट। देखिए पहले क्या होता था, बैंकों को जो इंटरेस्ट रेट होता था वो बैंक इंडिविजुअल हर बैंक डिसाइड करता था और अभी भी कर रहा है। तो इंडिविजुअल बैंक जब डिसाइड करेगा तो हर बैंक चाहता था कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे। अब क्या हो रहा है कि जब बैंक मर्ज हो जा रहे हैं तो बैंकों की संख्या हो गई कम और सभी क्या कर रहे हैं, लगभग एक समान इंटरेस्ट रेट रखा जाएगा। तो बैंक के मर्ज होने से इंटरेस्ट रेट भी सेम हो गया, जिससे आपको हो सकता है या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो आपको लॉस हो। तो ये भी है। नेक्स्ट जो है अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखते हैं कि बैंक अकाउंट एक्सपेंड फॉर लार्ज टाउन बेनिफिशियल फॉर। अब देखिए क्या होता है, अब जो आदमी का खाता गांव के किसी भी छोटी मोटी ब्रांचेज में है, ठीक है, अब वो बड़े बैंकों के साथ वो मर्ज हो गया। अब होगा क्या कि आप बड़े बड़े शहर में जाकर के, गांव में जाकर के, हर जगह नहीं किसी भी जगह लोकेशन में आप जाकर के सारी बेनिफिट आप ले सकते थे। अब क्योंकि रूरल एरिया में क्या है कि बड़े बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है तो उनका सारा बेनिफिट नहीं मिलता था, अब उनको सब तरह का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। साथ साथ जो है, ठीक है, उनको जो है बैंक रिकवरी में लोन वगैरह जो है रिकवरी में भी आपको काफी हेल्प करेगा छोटे बैंक को, ठीक है, क्योंकि बड़े बैंक के साथ वो मिल गए हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, चैलेंजेस देखिए अब क्या हो रहा है। चैलेंजेस टू फेस्ड इन अ वे ऑफ मर्जर। अब जब बैंक मर्ज हुआ तो क्या क्या चैलेंजेस आया, तो पहला मैनेजिंग कल्चरल डिफरेंसेस। अब देखिए क्या होता है, अब जब जो कल्चर वाइज है, सपोज कीजिए कि कोई आदमी नॉर्थ इंडिया में रहने वाला है, अब वहां की ब्रांचेज जो किसी बैंक के साथ, सपोज कीजिए इलाहाबाद बैंक के साथ वो काम करता था, वो बैंक जो है इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो गया और इंडियन बैंक की ब्रांचेज हेड ऑफिस है चेन्नई। तो अब क्या करेगा, इलाहाबाद बैंक के जितने स्टाफ है उसको ट्रांसफर करेगा चेन्नई। अब जब चेन्नई जाएगा तो वहां की कल्चर, वहां की रहन सहन अलग है, ठीक है, अब वहां पे सरवाइव करने में उसको काफी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, ये चैलेंजेज आ रहे हैं कि हर आदमी का हर लोकेशन में जाना पसंद नहीं कर रहा है। एक तो ये चैलेंजेज है। दूसरी बात मैनेजिंग मैन पावर। अब क्या हो रहा है कि जब बैंक का विलय हो रहा है तो मैन पावर जो जहां जिस बैंक का विलय हो चुका है, जहां पे जिस जो लोकेशन वो ब्रांचेज है, तो वहां की मैन पावर को कहां पे एडजस्ट किया जाए, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात है ब्रांच रैशनलाइजेशन, ब्रांच को रैशनलाइज कैसे किया जाए, ये भी टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। अब क्या होता है, दो बैंक जब मर्ज होगा तो उनकी सॉफ्टवेयर इनकी सॉफ्टवेयर दोनों अलग है, उसको इंटीग्रेशन में लाने में, यानी दोनों को मर्ज करना भी एक चैलेंजेज है। नेक्स्ट मेकिंग ज्योग्राफिकल कंपेटिबल बैंक, और साथ साथ जो है एनपीए। अब देखिए एनपीए रिकवरी एक तरह का बहुत बड़ी चैलेंजेज है। जो स्मॉल बैंक है वो जब लार्ज बैंक के साथ मर्ज हो गया तो लार्ज बैंक की चैलेंजेज बढ़ गया है, ठीक है, उनके लिए। क्यों कि स्मॉल बैंक इतनी एनपीए हो चुकी है कि वो सबका एनपीए का रिकवरी बड़े बैंक करेंगे उनको, ठीक है। तो ये सब काफी सारी चैलेंजेज आया है इस बैंक के मर्ज होने से, ठीक है। तो थैंक्स। करियर प्लेटफॉर्म कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आप सब इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है, अपने दोस्तों को, फ्रेंड को। थैंक यू, नमस्कार।